नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। कार्तिक माह में आंवला के वृक्ष का पूजा किया जाता है, तो हमने पूजा किए हैं, आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। हम शांति कुंज से जुड़े हुए हैं, तो हम मंत्र द्वारा उच्चारण करते हुए पूजा कर रहे हैं। तो हम कलश स्थापना कर दिए हैं, विधि विधान से पूजा किया जा रहा है मंत्रों उच्चारण द्वारा। अब हम आंवला वृक्ष का पूजन करेंगे। गंगा जल से कर दिए हैं। अब इनको हम जनेऊ पहना रहे हैं। जनेऊ पहनाया बहुत अच्छा शुभ माना गया है, जनेऊ पहनाना चाहिए। अब हम कलावा बांध रहे हैं। तो कलावा हम बांध रहे हैं। कार्तिक माह में आंवले का जितना विधि विधान से पूजा किया जाए कमी होता है, इसलिए जितना हो सके पूजा कर रहे हैं। हमारे पति देव हवन की तैयारी कर रहे हैं। हमारे यहाँ हवन होगा, तो इस वीडियो में हम आपको शॉर्ट में दिखा रहे हैं हवन की। अगर आपको पूरा वीडियो देखना है हवन का, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ, आप वहाँ जाके देख सकती हैं। तो हमारा हवन हो चुका है। अब अर्घ देने जा रहे हैं। कलश जो स्थापना किए थे, अब इसको शांति पाठ करने के बाद फिर इसको सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाएगा। पूरे घरों में, अपने घर में जहाँ अब छत पे आ गए हैं, अब यहाँ अर्घ देंगे सूर्य भगवान के सामने। इस जल से पवित्रीकरण किया जाता है। सब जहाँ शांति पाठ किया जाता है इसी जल से। कलश जो हमारा स्थापित हुआ रहता है, तो इसको सब शांति पाठ करने के बाद फिर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है, ताकि सुख समृद्धि हमारे घर में बनी हुई रहे। इसका मान्यता ये है। अब सूर्य भगवान जी का जल दे दिए हैं। हमारे हवन हो गया है, पूर्ण हो गया है। अर्घ भी दे चुके हैं। अब हमारे जो हम बुलाए आवाहन किए थे, अब विदाई हो रही है उनकी। भगवान जी को जहाँ से बुलाया गया, तो भगवान जी को विदाई कर रहे हैं मंत्र उच्चारण के साथ। ये कहा जाता है, भगवान जी आपका जहाँ जहाँ से आप आए हैं, वहाँ वहाँ आप जाके विराजमान हो जाइए। वो हमारे दिन की पूजा थी, अब हम शाम को पूजा कर रहे हैं। दोनों टाइम पूजा किया जाता है इनका, तो दोनों टाइम पूजा करके पुण्य माना गया जाता है, अधूरा नहीं माना जाता। खाली एक टाइम कर अधूरा माना जाता है। अब हम शाम की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। सुबह हवन हो गया था, अब हम शाम की पूजा कर रहे हैं। तो दोनों टाइम पूजा करके पुण्य माना जाता है। तो हम देखो हल्दी वगैरह सब, चंदन रोली जो भी है, सब भगवान जी को लेप कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी का साथ पूजा होती है। इसमें सभी देवी देवता विराजमान रहते हैं। कुबेर जी वगैरह सब, जो जितने भी देवी देवता होते हैं, सब इसमें विराजमान रहते हैं आंवला के वृक्ष में। तो सभी देवी देवता का आवाहन करके पूजा कर रहे हैं। चंदन, हल्दी, रोली, कुमकुम का सब लेप कर दिए हैं। अब हम कलावा बांध रहे हैं। सुबह भी बांधे थे, अब शाम को ही बांध रहे हैं। तो कलावा बांधना शुभ होता है। कलावा बांधना चाहिए, कच्चा सूत बांधना चाहिए, जनेऊ पहनाना चाहिए। सुबह हम जनेऊ पहना दिए थे, पति हमारे साथ में मिलके, और कलावा भी बांध दिए थे। अब हम शाम को भी कलावा बांध दे रहे हैं। माता रानी का टीका कर रहे हैं। लक्ष्मी जी हैं, गणेश जी हैं और नारायण जी का, सबको साथ में पूजन कर रहे हैं। तो अब माला पहना रहे हैं। गणेश जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, नारायण जी हैं। अब जल दे रहे हैं, दूध वगैरह डाल के, तुलसी माँ को भी हम पूजन कर रहे हैं। इनको दूध से अभिषेक कर रहे हैं, अब जल से अभिषेक कर रहे हैं। अब इनको भी कलावा बांध रहे हैं। तुलसी माँ को भी बांधना चाहिए कलावा, शुभ माना जाता है।
क्योंकि अब इनको भी हम माला पहना रहे हैं, गेंदे का माला पहना दिए। तुलसी माँ नारायण जी को बहुत प्रिय हैं, तो इनको पूजा करने से नारायण जी बहुत खुश होते हैं। अब हम माता रानी को चुंदरी ओढ़ा दिए हैं और नारायण जी को पटका ओढ़ा दिए हैं। अब इनको माता रानी की भी पूजा कर रहे हैं। सिंदूर लगाएं, लाल सिंदूर माता रानी को बहुत प्रिय है। श्रृंगार का सामान हम चढ़ा रहे हैं लक्ष्मी जी को, तो दिखा रहे हैं माता रानी को श्रृंगार सामान जरूर चढ़ाना चाहिए। फल है, श्रृंगार का सामान है, चुंदरी है, सब चढ़ा दे रहे हैं माता रानी को। अब हम तैयारी कर रहे हैं दीपदान का। तो दीपदान दिखा रहे हैं, 9 दीप दिखाना चाहिए। तो माता रानी को हम सब वस्त्र वगैरह पहना दिए हैं, नारायण जी को भी पहना दिए हैं। अब दीपदान को हम दिखा रहे हैं, दीपदान कर रहे हैं। दीप को लेकर परिक्रमा कर रहे हैं। तो दीपदान का आप लोग भी दीपदान करिए। अब चंद्र भगवान को दीप दिखा दिए हैं। अब सब जोड़े से दीप दिखा रहे हैं। जगह कम थी इसलिए 2 लोग साथ में पूजा नहीं कर सकते, मगर बगल में बैठे थे हमारे पतिदेव। अब साथ में भी दीप दिखा दिए हैं। अब पूर्ण आहुति हमारा हो गया, मतलब दोनों लोग साथ मिल गए तो पूर्ण हमारा पूजा माना जाएगा। तो हमारी पूजा हो गई है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। अब हम करेंगे अग्यारी करेंगे। सुबह हवन हुई थी, अब हम अग्यारी करेंगे। शाम को भी अग्यारी कर रहे हैं। लौंग इलायची और बतासे या गुड़ जो भी आप पास है उससे आप पूजन कर दीजिए यज्ञ। अब हम भोग लगा रहे हैं भगवान जी को। घर में जो मिष्ठान बनाया जाता है, भगवान हमारे भोग को स्वीकार करें, ये प्रार्थना कर रहे हैं। अब हम यज्ञ अग्यारी कर रही हूँ। लौंग इलायची गुड़ का माता रानी को यज्ञ भगवान को भोग लगा रहे हैं। आहुति देने के बाद इसको ठंडा कर दिया जाता है। अगर वीडियो हमारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। नमस्कार।